सबको जय यीशु की। स्वागत है आप सभी का आज की इस पवित्र आराधना में। प्रियजनों, आज की संध्या में हम विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करेंगे, उन तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हुए जो पिता परमेश्वर ने आज पूरे दिन भर में हमें अपनी रूह का मसा प्रदान किया, हमें आशीष प्रदान की। ये समय प्रभु के साथ उसकी हजूरी में बैठकर उसका धन्यवाद करने का है। एक एक बात के लिए प्रभु का आत्मा आप लोगों को स्पर्श करे, आपको चंगाई प्रदान करे। सारी अंधकार की शक्तियां यीशु के पवित्र लहू से बांध देता हूं और आप सबको समर्पित करता हूं। पवित्र आत्मा हम पर अधिकार ले और हमारे होठों को, हमारे मन, हमारी आत्मा को शुद्ध करे, जिससे कि हम हृदय की सच्चाई से उसकी स्तुति कर सकें। इसलिए बड़ी भक्ति भावना से आइए प्रभु की महिमा करते हुए इस सुंदर गीत को गाएं और उसकी स्तुति करें। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। जीवन तो देने वाला, मुक्ति तो देने वाला, जीवन तो देने वाला, मुक्ति तो देने वाला, जीवन तो देने वाला, मुक्ति तो देने वाला, जीवन तो देने वाला, मुक्ति तो देने वाला। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। सिरों को झुकाएंगे। सामर्थ्यवान जीवित प्रभु की उपस्थिति इस पवित्र संस्कार के रूप में हमारे बीच में है। विश्वास की आंखों से देखने का प्रयास करें। प्रभु यीशु आप लोगों को स्पर्श करे, आपको अपनी रूह का दुगना मसा प्रदान करे। मुक्ति तो देने वाला, शांति तो देने वाला, मुक्ति तो देने वाला, शांति तो देने वाला, मुक्ति तो देने वाला, शांति तो देने वाला, मुक्ति तो देने वाला, शांति तो देने वाला। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। जीवन देने वाला, मुक्ति तो देने वाला, जीवन देने वाला, मुक्ति तो देने वाला, ज्योति तो देने वाला, अंधकार मिटाने वाला, ज्योति तो देने वाला, अंधकार मिटाने वाला। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी,
आनंद के साथ ताली बजाते हुए आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो हालेलुया आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो जीवन रोटी प्रभु आराधना तेरी जीवन रोटी प्रभु आराधना जीवन ज्योति प्रभु आराधना तेरी जीवन ज्योति प्रभु आराधना तेरी क्रूसित प्रभु जी आराधना तेरी क्रूसित प्रभु जी आराधना तेरी आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो हालेलुया आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो हालेलुया आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो जीवन शांति तो आराधना तेरी जीवन शांति तो आराधना तेरी ईश्वर पुत्र तो ही आराधना तेरी ईश्वर पुत्र तो ही आराधना तेरी आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो हालेलुया आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो विश्वास के साथ आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो चंगाई दाता यीशु आराधना तेरी चंगाई दाता यीशु आराधना तेरी छुटकारा देता यीशु आराधना तेरी छुटकारा देता यीशु आराधना तेरी मुर्दों को जीवन देता आराधना तेरी मुर्दों को जीवन देता आराधना तेरी आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो हालेलुया आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो मुर्दे जिलाता यीशु आराधना तेरी मुर्दे जिलाता यीशु आराधना तेरी लंगड़े चलाता यीशु आराधना तेरी लंगड़े चलाता यीशु आराधना तेरी कोड़ी तू चंगे करता आराधना तेरी कोड़ी तू चंगे करता आराधना तेरी वचनों से जीवन भरता आराधना तेरी वचनों से जीवन भरता आराधना तेरी आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो हालेलुया आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो हालेलुया आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो आनंद दाता तू है आराधना तेरी आनंद दाता तू है आराधना तेरी आत्मा दाता तू है आराधना तेरी आत्मा दाता तू है आराधना तेरी आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो हालेलुया आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो हालेलुया आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी
हालेलुया 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 बंधन तोड़ो यीशु जी हालेलुया हालेलुया चंगा कर दो यीशु जी हालेलुया हालेलुया तेरी आराधना करता हूँ हालेलुया हालेलुया महिमा तेरी गाता हूँ हालेलुया हालेलुया स्तुति तेरी करता हूँ हालेलुया हालेलुया जय जयकार करता हूँ हालेलुया हालेलुया शांति दाता यीशु जी हालेलुया हालेलुया तेरी महिमा गाता हूँ हालेलुया हालेलुया बंधन तोड़ो यीशु जी हालेलुया हालेलुया क्षमा कर दो यीशु जी हालेलुया हालेलुया चंगा कर दो यीशु जी हालेलुया 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 आ जाओ यीशु मेरे घर में हालेलुया हालेलुया तेरी आराधना होवे हालेलुया हालेलुया स्वर्ग द्वार खुल जाए हालेलुया हालेलुया रूह का मसा अब छा जाए हालेलुया हालेलुया रूह की बारिश हो जाए हालेलुया 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 विश्वास के साथ जोर से हालेलुया 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 बंधन तोड़ो यीशु जी हालेलुया हालेलुया माफ कर दो यीशु जी हालेलुया हालेलुया शुद्ध कर दो यीशु जी हालेलुया हालेलुया दया कर दे यीशु जी हालेलुया हालेलुया प्रार्थना सुन ले यीशु जी हालेलुया हालेलुया तेरे दर पे आया हूँ हालेलुया हालेलुया तेरी महिमा गाता हूँ हालेलुया हालेलुया आशीष दे दे यीशु जी हालेलुया हालेलुया महिमा करता यीशु जी हालेलुया 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 सारा बंधन खुल जाए हालेलुया हालेलुया सारा बंधन खुल जाए हालेलुया हालेलुया दुष्ट आत्माएं दूर जाए हालेलुया हालेलुया तंत्र मंत्र से प्रभु छुटकारा मिले हालेलुया हालेलुया सारे जीवन में यीशु हालेलुया हालेलुया तेरी महिमा होती रहे या हालेलुया तेरी महिमा गाता हूँ हालेलुया 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 मेरे घर में यीशु प्रभु आ जाइए हालेलुया 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 चिन्ह चमत्कार यीशु प्रभु होने दीजिए हालेलुया 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 तेरा वचन प्रभु चंगा कर दे हालेलुया 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 अपने वचन से तू मुझे भर दे हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर स्तुति करते जाएं अपने शब्दों में। हालेलुया। दया कीजिए अब्बा पिता, दया कीजिए प्रभु यीशु, तेरे 5 घावों के द्वारा, तेरे पवित्र लहू के द्वारा हमें शुद्ध कर दे। तेरे पवित्र सलीब के वसीले से हमें शुद्ध कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवित प्रभु की उपस्थिति में हम सब लोग इस वक्त बैठे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि उसकी जीवंत उपस्थिति इस वक्त आपके बीच में है, आपके परिवार में। आप जहां कहीं भी हैं इस वक्त उसके सानिध्य को महसूस करें। आपका घर उसके सानिध्य से, उसकी महिमा से भर जाए। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु रोज दिन अपने वचन के द्वारा इस आराधना और स्तुति के दौरान हमारे जीवन में अनेक चिन्ह और चमत्कार करता। यीशु पर भरोसा रखें, वो आपके आंसुओं को पोंछ देगा। विश्वास की आंखों से उसे देखने का प्रयास करें। वो आपके साथ हैं, वो आपके पास में हैं। उसे महसूस करें। वो हमें सुनता है, वो हमें देखता है, हमसे बातें करता है। इस वक्त प्रभु के चरणों में, उसकी हजूरी में बैठकर उसका शुक्रिया अदा करते जाएं। आज के पूरे दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए उसका धन्यवाद करें। हो सकता है बहुत सारे लोगों के जीवन में दुख होगा, कष्ट होगा, फिर भी आप परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद करें। संत पौलुस बताता है कि हम निरंतर धन्यवाद की प्रार्थनाएं उसको समर्पित करते जाएं। वो हमारी सुध लेता है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, 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 क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च प्रभु से प्रार्थना की, सर्वोच्च प्रभु से प्रार्थना की, और उसने उनके दाहिने हाथ को शक्ति प्रदान की, जिससे वह बलवान योद्धा को पछाड़ कर अपनी प्रजा को शक्तिशाली बना सके। आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। यशाया नबी लिखता है, जब तक प्रभु मिल सकता है, तब तक उसके पास चली जा, जब तक वह निकट है, तब तक उसकी दुहाई देती रहे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में अधिकार लीजिए, मेरे माता पिता पर अधिकार लीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं हृदय से उदास हूँ कि मैंने तेरी असीम भलाई और बड़ाई का अपराध किया है। मैं अपने सब पापों से वैर और घृणा करता हूँ। मैं अपने गुनाहों के लिए तौबा करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तू मेरे प्रेम के इतना योग्य है, मेरे
पापों से नाराज हो जाता है मेरे पापों से नाराज हो जाता और मैं ये दृढ़ मन करता हूँ और मैं ये दृढ़ मन तेरी करता हूँ, पवित्र कृपा से तेरी पवित्र तेरा कृपा से अपराध नहीं करूँगा, तेरा अपराध नहीं करूँगा, पाप की जोखिमों से पाप की जोखिमों दूर से रहूँगा। दूर रहूँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु कहता है, मत्ती का सुसमाचार मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 अध्याय पद 6 संख्या 6, पद संख्या 6, जब तुम प्रार्थना करते हो जब तुम प्रार्थना तो करते हो अपने कमरे में जाकर तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो द्वार बंद कर और लो एकांत में प्रार्थना करो। और एकांत में प्रार्थना करो। तुम्हारा तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। तुम्हें पुरस्कार देगा। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रियजनों, इस वक्त हम पवित्र तृत्व की स्तुति करेंगे। आराधना करना स्तुति का समय है। आराधना में बैठना प्रभु को सुनने का समय है। आराधना में बैठना उसकी इबादत करने का समय है। आराधना में बैठकर हर एक बात के लिए, जीवन की हर एक छोटी बड़ी घटना के लिए धन्यवाद देना, और वो प्रभु आपको आशीषित करेगा, ब्लेस करेगा। आज उसका अनुग्रह आज की रात्रि आप पर उतरेगा। वचन से आपको वो हिम्मत देगा, सांत्वना देगा। प्यारे भाई और बहनों, इस वचन पर आप विश्वास करना। पवित्र आत्मा आप पर उतरे और आपको चंगाई प्रदान करे। आपका जवाब होगा, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है। हम तेरी स्तुति करते हे हैं। पिता परमेश्वर, तू परम पावन है। हम तेरी स्तुति करते हे हैं। पिता परमेश्वर, तू महान और सर्वोच्च है। हम तेरी स्तुति करते हे हैं। पिता परमेश्वर, तूने हर मानव को अपने प्रतिरूप बनाया। हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, तूने हर मानव को प्रेम किया। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तूने किसी मानव का विनाश नहीं किया। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम पापियों को बचाने के लिए तूने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तू हमारा मुक्तिदाता है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू परमेश्वर का भेजा हुआ परम पावन मसीह है। हम तेरी स्तुति करते हे हैं। प्रभु यीशु, तूने हम सबके पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, तूने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। हम तेरी स्तुति करते हे हैं। प्रभु यीशु, तू हम पापियों को बचाने के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू मृतकों में से महिमा के साथ जी उठा। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू पिता के दाहिने ओर विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू अपने भक्तों पर अपना पवित्र आत्मा भेजता है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू परमेश्वर को अब्बा पिता कहकर पुकारने की कृपा देता है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, तू हमें पवित्रता की राह पर ले चलता है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू अपने दासों को ईश्वरीय सामर्थ्य प्रदान करता है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू हमें अपनी कमजोरियों पर विजय प्रदान करता है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू हमें फल और वरदान देता है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हे प्रभु हमें क्षमा कर। हे प्रभु हमें क्षमा कर। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता, हे प्रभु हमारी विनती पूरी कर। हे प्रभु हमारी विनती पूरी कर। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम पर दया कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यह सुंदर समय है प्रभु ने हमें दिया है। आत्मा की मामूरी हम पर छा जाए। हम इस वक्त उसकी हजूरी में हैं। वो अपनी रूह से हमें स्पर्श करे, हमें चंगाई प्रदान करे। अपना हृदय खोलें, अपनी आत्मा को खोलें, जिससे कि पवित्र आत्मा हम पर अधिकार ले। आपका घर उसकी महिमा से भर जाए। प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ। रूह आत अपनी हजूरी से हमें अपना अभिषेक प्रदान कर, हमें शिफा दे, अपनी दया से हमें भर।
अपने अभिषेक से हमें भर। यीशु की वफा से सारे बंधन आज की रात्रि इस वक्त टूट जाएं। मन ही मन प्रार्थना करें, तौबा करते जाएं प्यारे भाई और बहनों। इस वक्त इस सुंदर गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करें। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, रुआ रुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, रुआ रुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, रुआ रुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, रुआ रुआ। शिफा से तू अपनी दया से छू मुझको, शिफा से तू अपनी दया से छू मुझको, शिफा से तू अपनी दया से छू मुझको, शिफा से अपनी दया से भर मुझको मसा से यीशु की वफा से, भर मुझको मसा से यीशु की वफा से, भर मुझको मसा से यीशु की वफा से, भर मुझको मसा से यीशु की वफा से। तोड़ सारे ये बंधन मेरे खुदा, तू आरुआ। तोड़ सारे ये बंधन मेरे खुदा, तू आरुआ। रुआ 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 रुआ। विश्वास के साथ रुआ, हाथों को उठाते हुए रुआ रुआ रुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, रुआ रुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, रुआ रुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा,
खुदावन ऐ रूहे खुदा, ऐ रूहे खुदावन, ऐ रूहे खुदा, कर मुझ पे फजल तू ये मेरी दुआ, कर मुझ पे फजल तू ये मेरी दुआ। ऐ रूहे खुदावन ऐ रूहे खुदा, ऐ रूहे खुदावन, ऐ रूहे खुदा, कर मुझ पे फजल तू ये मेरी दुआ, कर मुझ पे फजल तू ये मेरी दुआ। भर अपनी मोहब्बत से मुझको खुदा, रुआ रुआ, भर अपनी मोहब्बत से मुझको खुदा, रुआ रुआ, रुआ रुआ, रुआ रुआ, रुआ रुआ, रुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, रुआ रुआ, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, रुआ रुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, रुआ रुआ, दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, रुआ रुआ, रुआ रुआ, रुआ रुआ, रुआ रुआ, रुआ रुआ, रुआ पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर उतरा है। विचलित ना हो, विश्वास की आंखों को खोलें, विश्वास से हृदय के साथ ग्रहण करें। अपने हृदय में विश्वास करें कि परमेश्वर का मसा हम पर छाया है। वो आत्मा हमारी अस्पष्ट आहों को जानता और समझता है। वो हमारे हृदयों में अपने वचन को जाने देता और वो हमें शुद्ध करता है। प्रियजनों, प्रभु से कहते जाना कि प्रभु मैं तेरे चरणों में आया हूँ, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। मेरी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी अगर तू मुझ पर दया करेगा। यदि मैं उन राहों पर आगे बढ़ूं तो मुझे कोई डर ना होगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे साथ रहता है। मैं अंगीकार करता हूं कि तू मेरा मुक्तिदाता है। मैं अंगीकार करता हूं तू मेरा चरवाहा है। मैं अंगीकार करता हूं कि तू मेरे आगे आगे चलता है। मैं अंगीकार करता हूँ कि तू मेरे साथ मौजूद है। मैं अंगीकार करता हूँ कि तू सदा मेरे साथ रहता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, तू क्यों डरे उन राहों से जिन पर तुझे बढ़ाने हैं कदम। रुकना नहीं, बढ़ते जाना है आप लोगों को। जमाना भले ही ढाहे आप पर सितम, आपके सिर पर यीशु का छिदा हुआ हाथ वो रख देगा। आपके घर को ब्लेस करेगा। आपकी खेती बाड़ी, आपके बिजनेस, आपकी दुकान, आपके ठेले को, आपके रेस्टोरेंट को, आपके गैराज को, आपकी संस्था को, आपकी कलीसिया को वो ब्लेस करेगा यदि आप अंगीकार करेंगे हृदय से। अगर आप उसे ग्रहण करेंगे तो आपको छोड़ेगा ना।
क्योंकि वो अपने बंदों को कभी नहीं छोड़ता, ये उसका वादा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आज हम सब प्रभु की महिमा कर रहे हैं और वो अपनी महान आशीष हम पर प्रकट करेगा। प्रभु कह रहा है, हर व्यक्ति जो मुझे खोज रहा है मैं उसे महिमा का मुकुट प्रदान करूंगा। हर व्यक्ति जो इस वक्त आंसू बहा बहा के प्रार्थना कर रहा है, प्रभु यीशु इस वक्त कह रहा है कि मैं उनके आंसुओं को पोंछ डालूंगा। प्रभु यीशु ये कहते हैं, अगर कोई मुझे पुकारता है तो मैं उन्हें दर्शन दूंगा। और प्रभु कहता है कि प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपकी रक्षा करूंगा। इस पुरस्कार को पाने के लिए, इस आशीष को पाने के लिए आज की रात्रि ये आशीष आपकी हो जाए, इसमें वो आपकी मदद करेगा। वो आपको अपनी चंगाई पाने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा वो मदद करता है। यीशु की दया हमारे जीवन पर आती है जब हम दुख सहते हैं प्रियजनों, जब हम कष्ट से होकर गुजरते हैं, जब अंधेरी घाटी से होकर गुजरते हैं, तब उसकी कृपा हमें अनुभव करने की जरूरत होती है। आपका दुख और ये महामारी हो सकता है एक परीक्षा हो, आपका कष्ट हो सकता है परीक्षा हो, आपके कामों में आपको उन्नति नहीं मिल रही, हो सकता है ये आपकी परीक्षा हो, आपके घर में हो सकता कुछ गड़बड़ है, हो सकता है ये परीक्षा हो। प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक हम अपने भीतर से उन पुरानी बातों को समाप्त नहीं करेंगे, जब तक पुराना बीत ना जाएगा, तब तक नया उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए आप इससे आजाद हो जाएंगे तो आप शुद्ध सोने के समान बन जाएंगे और आप हजारों लोगों के लिए प्रियजनों आशीष बनेंगे। सुनना ध्यान से, प्रभु क्या कह रहा है। यदि आप लोग आज शुद्ध हो जाएंगे और ये आशीष आपकी होगी, ये मसा आपका होगा, तो आप हजारों व्यक्तियों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। आप जहां कहीं भी रहें, यात्रा के दौरान, बस में, ट्रेन में, काम करते समय, खेत में, हर जगह प्यारे भाइयों और बहनों, आप हजारों लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। बोले आमीन, 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 आमीन। क्योंकि प्रियजनों दुख में महिमा छाई है। आप लोग रिफाइंड किए जा रहे हैं। द चर्च इज बीइंग रिफाइंड ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। इन दुख के दिनों में, इन कष्ट के दिनों में, महामारी के दिनों में परमेश्वर कलीसियाओं को, विश्वासियों को क्या कर रहा है? रिफाइन कर रहा है, शुद्ध कर रहा है। दुख की, विपत्ति की भट्टी में तपाकर हमको वो क्या कर रहा है? शुद्ध सोने के समान बना रहा है और वो आपको आशीष प्रदान कर रहा है। एक एक व्यक्ति को, एक एक घर में, एक एक नौजवान को, एक एक बच्चे को जो उसका नाम सिमरते हैं, जो उसका नाम जपते हैं। मैं इसलिए बार बार आपसे कहता हूं, ये आराधना का समय, ये समय गंवाना नहीं, ये आशीष को ग्रहण करने का समय है। ये आशीष को ग्रहण करने का समय है। ये 2 घंटे प्यारे भाइयों और बहनों, आप पूरे जीवन भर के लिए प्रभु की आशीष को बटोर सकते हैं। आप अपने दूसरे काम 9 बजे के बाद भी कर सकते हैं। आप अपने दूसरे काम 9 बजे के बाद भी कर सकते हैं प्यारे भाई और बहनों। लेकिन ये समय जो निर्धारित है परमेश्वर का, उसकी इबादत करने का, उसकी हुजूरी में आने का, शायद आपको दोबारा ना मिले। उसकी हुजूरी में बैठकर उसकी महिमा करना, ये समय शायद हमको दोबारा ना मिले, क्योंकि प्रभु ये कहता समय निकट है, प्रायश्चित करते जाओ और अपने आप को तैयार रखो, जागते रहो, जिससे कि तुम परीक्षा की घड़ी में ना पड़ जाओ। तो प्रभु यीशु ने महिमा में जाने के लिए पूरी रात उसने प्रार्थना की। वो
उसने शुद्ध होने के लिए, अपने आप को दृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रार्थना की। इब्रानियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, ईसा ने पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर ईश्वर से जो उन्हें मौत से बचा सकता था प्रार्थना की, अनुनय विनय की। और उसकी श्रद्धा के कारण, उसकी भक्ति के कारण, उसके आज्ञा पालन के कारण, उसकी ईमानदारी के कारण, उसकी वफादारी के कारण, पिता से उसकी मोहब्बत के कारण उसकी प्रार्थना सुनी गई और परमेश्वर ने उसे महिमा का चिरनवीन मुकुट प्रदान किया और अपने दाहिने उसे बैठने का औधा प्रदान किया। बोलो आमीन। आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज का वचन मेरे लिए है, मेरे उद्धार के लिए है, मेरे उद्धार मेरी के लिए मुक्ति के लिए है, मेरी मुक्ति मेरे के लिए, परिवार की चंगाई के लिए है, मेरे परिवार की चंगाई के मेरे लिए, परिवार की छुटकारे के लिए है। मेरे परिवार के छुटकारे के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु आज वचन दिया है कि मेरे बच्चों से कहना कि निरंतर प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें और हिम्मत ना हारें। परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में खड़े होकर प्रियजनों, मैं उसका दास उसकी ओर से आज आपको वचन प्रभु की ओर से सुनाना चाहता हूं कि प्रभु ये कहता है कि तुम निरंतर प्रार्थना करो, क्योंकि धर्मी की प्रार्थना में बड़ा सामर्थ्य है। एलिया ने प्रार्थना किया प्यारे भाइयों और बहनों, तो 3.5 बरस तक पानी नहीं बरसा। उसने दोबारा प्रार्थना की तो वो फिर से पानी बरसा। तमाम प्रार्थनाओं के विषय में बाइबल हमें बताती, नबी योनस की प्रार्थना, याबेस की प्रार्थना, हन्ना की प्रार्थना, नबी एस्तर की प्रार्थना, नबी दानियल की प्रार्थना, जो उसे शेरों के खड्ड में डाले जाने से पहले उसने की। उसने खिड़की, अपने कमरे की खिड़की खोल ली, घुटने टेके और उसने यरूशलेम मंदिर की ओर अपनी आंखें करके हाथों को उठाते हुए परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मेरे पूर्वजों के पापों को क्षमा कर और मुझे भी क्षमा कर। मैं इस राजा के द्वारा सताया जाने वाला हूं, तू मेरी रक्षा कर, तू मेरी रक्षा कर और अपनी महिमा प्रकट कर। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमें बताता है, लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 36, जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। बोलो आमीन। आमीन। दाहिना हाथ उठाकर बोले, प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, लूकस का सुसमाचार, लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 पद 21 संख्या 36, पद संख्या 36, जागते रहो, जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु ये जानता था कि शैतान हमें प्रलोभन दे सकता है, तो इसलिए उसने शिमोन से कहा, शिमोन शिमोन, ध्यान से सुनो, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने का आज्ञा मिली, अनुमति मिली है। शैतान को आप लोगों को गेहूं की तरह फटकने का क्या मिला है? आज्ञा मिली है। इसलिए वो जब चाहे आपको फटक सकता है। घर में जो लोग रहते हैं, आपको मालूम होगा कि घर में जो माँ रहती है वो किस तरह से गेहूं को फटकती और उसको साफ करती है। और प्यारे भाइयों और बहनों, इसी तरह प्रभु यीशु ये कहता है, उसको मालूम था कि शैतान इन सब लोगों को बहकाएगा, इन्हें प्रलोभन में डालेगा, इन्हें हर प्रकार के कष्ट देने का प्रयास करेगा। इसलिए उसने शिमोन को पहले ही हिदायत दी, पहले चेतावनी दी। सुनो ध्यान से शिमोन, शिमोन ध्यान से सुन, जागते रहना, जिससे तू परीक्षा की घड़ी में न पड़ जाए। लेकिन फिर भी शिमोन परीक्षा में पड़ गया, परीक्षा में पड़ गया प्यारे भाई और बहनों। क्यों? क्योंकि वो सो गया।
गेत्सेमनी बाग में जब प्रभु यीशु प्रार्थना करने के लिए गया तो उसने अपने चेलों से कहा, तुम यहाँ पर रुको और प्रार्थना करो, मैं अंदर बाग में प्रार्थना करके आता हूँ। और वो प्रार्थना करने के लिए चले गए। उनकी आत्मा व्याकुल थी। उन्होंने पिता से प्रार्थना की, हे पिता, संभव हो तो ये दुख का प्याला मुझसे टल जाए। आप में से बहुत सारे लोग कष्ट में होंगे, हो सकता है कैंसर से पीड़ित होंगे, हो सकता है लीवर के रोग से पीड़ित होंगे, हो सकता है लकवे के रोग से पीड़ित होंगे, हो सकता है डिमेंशिया की बीमारी से पीड़ित होंगे, हो सकता है चल फिर नहीं सकते हैं, हो सकता है रक्तस्राव की बीमारी से पीड़ित होंगे, अनेक प्रकार की लाइलाज बीमारियों से पीड़ित होंगे। और आप यही कहते होंगे, हे पिता, यदि संभव हो तो ये बीमारी मुझसे टल जाए, ये बीमारी मुझसे टल जाए। संत पौलुस कहता है, मेरी कृपा, प्रभु ये कहता है, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। तुम्हें मैं दुख सहन करने की शक्ति दूंगा, तुम्हें मैं हर प्रकार के कष्ट को सहन करने की शक्ति दूंगा। परंतु प्यारे भाइयों और बहनों, पतरस यीशु के साथ जाग ना सका, ऊँघने लगा और वो उसे नींद आ गई। यीशु बाग से उठकर वापस आए। उसने देखा कि चेले सो रहे हैं, ऊँघ रहे हैं। तो प्रभु यीशु उनसे कहता है, सोते हो? उठो, देखो मेरा बैरी आ गया है, मुझे पकड़वाने के लिए आ गया है और तुम अब तक सो रहे हो। जागते रहो जिससे तुम परीक्षा की घड़ी में ना पड़ जाओ। पतरस जाग नहीं सका, पतरस जागरण नहीं कर सका, इसलिए उसे नींद आ गई। नींद आने की वजह से प्यारे भाइयों और बहनों, उसने उस महत्वपूर्ण क्षणों का मसा खो दिया जब उसे परमेश्वर ब्लेस करना चाहता था, जब उसे सामर्थ्य से भरना चाहता था। लेकिन उस समय प्यारे भाइयों और बहनों, पतरस सो रहा था, इसलिए शैतान को मौका मिल गया। शैतान को पता था कि ये पूरी रात जाग नहीं पाया, ये सो गया था, इसने इबादत नहीं करी, इसलिए ये हल्का पड़ गया। तो उसने उसे क्या कर दिया, परीक्षा में डाल दिया। और जब मंदिर के पास पेतरुस खड़ा था, वहां पर एक स्त्री आई और कहने लगी, क्या तुम भी उस व्यक्ति के साथ नहीं थे? क्या मैंने तुम्हें उनके साथ नहीं देखा? उसने कहा, ना ना, मैं तो जानता ही नहीं हूं। कौन है वो व्यक्ति जिसको पकड़ लिया गया है? मैं उसे नहीं जानता। और उसने 3 बार अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो विश्वास में कच्चा था, प्रार्थना में कच्चा था, तपस्या में कच्चा था। इसकी वजह से वो दृढ़ता पूर्वक कह नहीं पाया, क्योंकि वो दुख से डरने लगा, वो कष्ट से घबराने लगा और सिपाहियों के कोड़ों की मार से वो डरने लगा। इसलिए उसने यीशु को क्या कर दिया, नकार दिया, नकार दिया। इसलिए यीशु ने शिमोन से कहा, शिमोन योनस के पुत्र, शैतान को तुम्हें गेहूं की तरह फटकने का अनुमति मिली है, इसलिए तुम जागते रहो। लेकिन प्रभु यीशु ये कहता है, सुनो ध्यान से, लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 32 में वो कहता है कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। मैंने क्या किया? तेरे लिए प्रार्थना की। परमेश्वर हम लोगों के लिए प्रार्थना करता है। यीशु हम लोगों के लिए पिता के दाहिने बैठकर बिचवाई करता है कि मेरे इन बच्चों को, मेरे इन दासों को प्रलोभन में ना गिरने दे, इन्हें शैतान के चंगुल से छुड़ा के बचा के रख, हर प्रकार की बुराई से, प्रलोभन से इन्हें बचा के रख। प्रभु यीशु कहता, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है और उस प्रार्थना से तुझे बल मिलेगा, उस प्रार्थना से तुझे मिलेगा, बल मिलेगा। इसलिए महापुरोहित यीशु की प्रार्थना वचन में पढ़ते हैं। योहन के सुसमाचार अध्याय 17 में प्रभु यीशु कहता है, ओ पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, ओ पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ और तुझसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। देख, जब तक मैं इस दुनिया में था, मैं इनके साथ था, मैं इनकी सहायता करता रहा, लेकिन अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ। अब तू इनकी सहायता कर, इन्हें शांति प्रदान कर। प्रियजनों, जब परिस्थितियां गड़बड़ होती हैं, जब परिस्थितियां विषम होती हैं, जब हमारे जीवन में दुख और कष्ट के तूफान होते हैं, उन विषम परिस्थितियों में हम घबरा जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। और हम क्या करते हैं? उन दिनों में, कष्ट के दिनों में प्रार्थना करना भूल जाते हैं। एक बहन मुझसे कह रही थी, फादर जी क्या करूं, मेरे घर में इतनी परेशानी है, अब तो प्रार्थना करने में भी मन नहीं लगता, अब तो प्रार्थना करने का भी
दिल नहीं लगता, वचन को पढ़ने का मन नहीं करता, तो प्रियजनों आप याद करिए, आप जान लीजिए, परिस्थिति जितनी ज्यादा गंभीर हो, परिस्थिति जितनी ज्यादा कठिन हो, हमारा प्रयास उतना ज्यादा होना चाहिए। जिस तरह से एक व्यक्ति जो डूबते समय हाथ पैर और तेजी से मारने लगता है, वैसे ही मुझे और आपको भी कठिन परिस्थितियों में अपनी प्रार्थना को बढ़ा देना चाहिए। और आप विश्वास करना कि प्रभु आपको उस परिस्थिति से उबारेगा, निकालेगा। इसलिए वो कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। आखिर क्यों? प्रभु इस बात को स्पष्ट करता है, आखिर क्यों? क्योंकि संत पौलुस कहता है, सुनना ध्यान से, हमारी लड़ाई निरे मनुष्यों से नहीं है, हमारी लड़ाई अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने अधिकारी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी आम तौर पर आम आदमी से नहीं है, हमारी लड़ाई तो आकाश की दुष्ट आत्माओं से है, हमारी लड़ाई तो इस संसार के नायक से है, हमारी लड़ाई तो इन शैतानी हरकतों से, षड्यंत्रों से है, हमारी लड़ाई तो संसार के अधिपतियों से है, शासकों से है। एफिसियों का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10 और उससे आगे, बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 10 ऑनवर्ड्स। इसलिए कहता है कि हमारी लड़ाई इस अंधकारमय संसार की दुष्ट आत्माओं से है। इस अंधकार में, अंधेरे में जो गलत काम करती हैं दुष्ट आत्माएं, लोगों का विनाश करने के लिए उतारू हैं, हमारी लड़ाई उनसे है। इनका सामना आप कैसे कर सकते हो? प्रभु ने कहा, जब उसके चेले लौटकर आए, एक पिता अपने पुत्र को उनके पास लाया और उससे कहने लगा, देखो मैं अपने बेटे को आपके चेलों के पास लाया, लेकिन ये उसे निकाल नहीं पाए। और प्रभु ने उसे डांटा, अबदूत को डांटा और वो निकल गया। तो उसके चेलों ने एकांत में जाकर पूछा कि हम इस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए? तो प्रभु ने कहा, इस तरह की जाति, ये जाति बिना उपवास, तपस्या और परहेज के नहीं निकाली जा सकती। तो हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई दुष्ट आत्माओं से है। हमारी लड़ाई प्यारे भाइयों और बहनों इस अंधकार में नायक से, संसार के नायक से है। हमें इनसे रोज संघर्ष करना पड़ता है। एवरी डे यू एंड मी हैव बीन फाइटिंग विद दिस इविल स्पिरिट टू ओवरकम एंड फील पीस इन आवर फैमिलीज and experience love of God in one's life and feel the presence of the Lord in our families। अर्थात हम हर दिन अपने जीवन में प्रभु के सानिध्य का अनुभव करें। तो प्रियजनों, प्रार्थना करना, वर्शिप करना, ये एक तरह का आध्यात्मिक युद्ध है, संघर्ष है। ये प्रार्थना करना, 2-2 घंटे बैठना, वचन बोलना, हालेलुया करना, हाथों को उठाना, जोर से हालेलुया बोलना, ये प्यारे भाइयों और बहनों जैसे युद्ध में नारे लगते हैं, वैसे ही परमेश्वर की सेना के साथ मिलकर शैतानी आर्मी को, शैतान की आर्मी को प्यारे भाइयों और बहनों ललकारना और उन्हें दूर भगाना है। एक दिन भी आप बंद कर देंगे तो ये आर्मी आपके ऊपर आकर चढ़ाई कर देगी। अगर एक दिन हमारे देश की रक्षा करने के लिए जो नौजवान सैनिक बॉर्डर पर तैनात हैं, अगर उन्होंने एक झपकी ली तो समझ लो कि मेरा और आपका क्या हाल हो सकता है, हमारे देश का क्या हाल हो सकता है, देशों का क्या हाल हो सकता है। इसलिए दुश्मन के आक्रमण से बचाने के लिए अगर हम अपने देश की सीमाओं पर सैनिकों को तैनात करते हैं हथियारों के साथ, तो मसीह लोगों को दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करने के लिए कैसे सैनिकों को तैयार रहना चाहिए। द आर्मी ऑफ जीसस हैज टू बी रेडी ऑलवेज एंड एवरीवेयर, अदरवाइज द एनिमी विल किल यू। वो आपका नाश कर देगा। उसने कर दिया है, उन परिवारों का नाश कर दिया है जिनमें प्रार्थना नहीं है, जिनमें प्रभु को स्थान नहीं है, जिनमें पवित्र आत्मा का मसा नहीं है, जिसमें हर प्रकार की गंदगी है, हर प्रकार के अनेक ऐसी बातें हैं प्यारे भाइयों और बहनों जिसकी वजह से परमेश्वर का निवास उनके घर में नहीं है, अखंड पाठ नहीं है, वचन वहां पर निवास नहीं करता है, हर प्रकार की बुराई वहां पर निवास करती है। तो शैतान ने इन
घरों को अपना अड्डा बनाया हुआ, डेरा बनाया हुआ, वहां निवास करता है और उन घरों में शांति नहीं है, खुशी नहीं है। लेकिन जिन घरों में प्रभु की रूह का मसा है, उन घरों को वो और ज्यादा हिम्मत देता है, ताकत देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, तो क्या आप इन आत्माओं से, दुष्ट शक्तियों से लड़ना चाहते हैं? तो प्रभु का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना करते जाना। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा मेरे परिवार में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए, शांति आ जाए, शांति आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो इस आत्मिक युद्ध में ईश्वर के सामर्थ्य की आवश्यकता है। आप याद रखें, इस आत्मिक युद्ध में ईश्वर के सामर्थ्य की आवश्यकता है। और संत पौलुस कहता है हमारे पास हथियार होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति युद्ध लड़ने के लिए बिना हथियारों के जाएगा, तो क्या आप समझते हैं कि वो युद्ध लड़ेगा? नहीं लड़ पाएगा, नहीं लड़ पाएगा। वो दुश्मन की गोली का शिकार हो जाएगा, वो दुश्मन की तलवार का शिकार हो जाएगा, वो दुश्मन के आक्रमण से, उसके प्रहार से घायल हो जाएगा। तो ऐसे अस्त्र शस्त्र हथियार धारण करने के लिए संत पौलुस कहता है कि तुम आत्मा की तलवार ईश्वर का वचन धारण करो, उत्साह के जूते पहनो, शांति सुसमाचार के जूते पहनकर उसके नाम की महिमा करने के लिए निकलो, उसका नाम बोलने के लिए, सिमरने के लिए और उसकी जय जयकार करने के लिए। मुक्ति का टोप पहनना, विश्वास की ढाल लेना, और तब आप शैतान की धूर्तता के सारे अग्निमय बाणों को बुझा सकेंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मुझे यीशु, सामर्थ दीजिए, मुझे सामर्थ जिससे दीजिए, कि मैं आपके हथियारों को, आपके हथियारों को, मुक्ति का टोप, मुक्ति का तोप, विश्वास की ढाल, विश्वास की ढाल, शांति सुसमाचार के और उत्साह के जूते, शांति सुसमाचार और उत्साह के जूते, आत्मा की तलवार ईश्वर का वचन, आत्मा की तलवार ईश्वर का वचन, सत्य का कमर बंद कसके, सत्य का कमर बंद कसके विश्वासी बना रहूं, विश्वासी बना रहा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो ये हमारा जो दुश्मन है, जो संसार का नायक है, वचन ये बताता है कि हमें किस तरह से हमारा नष्ट हमें करना चाहता है। और यीशु इस बात को स्पष्ट करते हैं। बार बार हम इस सुसमाचार के वचन को पढ़ते हैं यूहन्ना के अनुसार, सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में, कि वो मारता है, चुराता है, नष्ट करता है। और प्यारे भाइयों और बहनों, वो भाइयों की सभा से अलग कर देता है। जिस तरह से शेर जंगल में अपना शिकार करता है और शिकार करने के लिए जिस जानवर पे उसकी ताक होती है, उसको वो क्या करता, दौड़ाता है और भीड़ से पहले उसे अलग करता है, दूर भगाता है। जब वो अकेला रह जाता है तो प्रियजनों, वो उसे गिरा लेता है और उस पर झपट लेता है, उसे खा जाता है। ऐसे ही आज वो इंसानों को भी ऐसे ही करता है। वो घर से, हो सकता है परिवार से, आपके माता पिता से, आपके भाई बहनों से आपको अलग करे, किसी प्रलोभन के द्वारा, किसी शक के द्वारा, किसी बहुत बड़े सपनों के द्वारा, कि मैं जीवन में ये बनना चाहता हूं, वो बनना चाहती हूं, मैं जीवन में ये करना चाहती हूं, वो करना चाहती हूं, लेकिन कहां जाके पढ़ाई करूंगी, बाहर मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाके पढ़ूंगी, वहां क्या करूंगी, हॉस्टल में रहूंगी, पीजी में रहूंगी। और वहां पर अगर आप परमेश्वर से दूर हैं और आपकी संगति अगर ऐसे लोगों से मिल गई जो प्यारे भाइयों और बहनों परमेश्वर से बहुत दूर हैं, जो उसको जानते नहीं हैं, तो समझ लेना आप उसके कब्जे में आ गए, आप उसके कब्जे में आ गए। और एक बार कब्जे में आए तो सोच लीजिए कि वो नष्ट कर देगा। इसलिए वो सबसे पहले मन में क्या करता है, शक पैदा करता है। कैसे? अरे तुम इन कपड़ों में अच्छे नहीं दिखते हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें कट वाली जीन्स पहननी चाहिए, तुम्हें शॉर्ट्स पहनना चाहिए, चर्च में चले जाओ,
हाफ पैंट पहन के, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। तुम अभी कहां सत्य बोल रही हो? ये सत्य का जमाना थोड़ी है। बिना झूठ बोले देखो काम नहीं चलेगा तुम्हारा। देखो तुम्हें ये सब मिल सकता है, इतना पैसा तुम्हें मिल सकता है, इसलिए तुम ये वाले काम करो, ऐसे काम करो, लोगों को प्रलोभन दो और उनसे ठगी कर लो, कोई बात नहीं। ऐसे तमाम विचार बच्चों के जीवन में, और अनेक लोग जो जीवन बिताते हैं अन्यत्र अकेले, जहां पर उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं, जहां पर उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं, वो शक उत्पन्न कर देता है अकेला करके। और धीरे से जब शक हो जाता है और वो पूरा नहीं हो पाता वो बात, प्यारे भाइयों और बहनों, तो वो हमारे जीवन में निरुत्साह पैदा करता, डिस्करेजमेंट। यू आर नॉट गुड। आप कैसे दिख रहे हो? देखो आपके बाल स्टाइलिश नहीं है तो आपको क्या करना है, पार्लर जाना, बड़े स्टाइल वाला बाल बनाना, तुम अच्छे दिखोगे, तुम्हारी फोटो अच्छी आएगी। आप ये वाला काम करना। हाँ हाँ, हंस रहे हैं आप लोग हंस रहे हैं। ये जिंदगी की हकीकत है। हम किसी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, लेकिन ये जिंदगी की हकीकत है। आप अपने आप से पूछ के देखिए कि कोई व्यक्ति अगर सांवला है, ब्लैक है, या वो सफेद दिखने की कोशिश करता है, या फिर तो क्या करेगा, अनेक प्रकार के जतन करेगा, क्योंकि उसके मन में यह ठान दिया गया है कि तुम काले हो, तुम अच्छे नहीं दिखते हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम ये वाला पाउडर लगाओ, तुम ऐसा करो, तुम जाके पैसा बर्बाद करो। और तुम्हारे जीवन में वो हर प्रकार के डाउट्स पे डाउट्स करना शुरू करेगा। और अगर कोई उस समय ऐसे लोगों से पूछे तो वो मानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। देखिए रख रखाव जरूरी है, लेकिन अगर रख रखाव चाहे वो शरीर का हो या घर का हो या किसी चीज का हो, प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी एकमात्र प्रायोरिटी बन जाती है, प्राथमिकता बन जाती है, और हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि ऐसा रख रखाव और ऐसा प्रेम हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन के बिना हमारा नैतिक जीवन भी अधूरा रहता है। विदाउट द स्पिरिचुअल लाइफ आवर मॉरल लाइफ इज एम्प्टी। हमारे नैतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। आप नैतिकता में भले अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर से दूर हैं तो प्रियजनों प्रलोभन में पड़ना अनिवार्य है। तो पहली बात शक उत्पन्न करना, दूसरी बात निरुत्साह करना, और तीसरी बात डिप्रेशन में लाना। यू आर यूजलेस, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम तो बेकार हो, तुमसे ये काम नहीं होगा, ये तुम्हारे बस की काम नहीं है, तुम जाओ और कुछ और कर लो। और व्यक्ति सोचने लगता वास्तव में मैं बेकार हो गया हूं, वास्तव में मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। उसके बाद उसको असमंजस में डालता है, तरह तरह के विचार मन में लाता है। असमंजस मतलब डिल्यूजनमेंट। व्यक्ति को पता नहीं चलता कि वो करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां, किसके पास जाए, पुजारी के पास जाए, बाबा के पास जाए, हाथ दिखाने वाले के पास जाए, या फिर नशा करे और उससे अपनी आत्मा को क्या करे, मन को क्या करे, शांत करने का प्रयास करे। उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो इधर उधर भागा फिरता है, बौराया फिरता है। बौराया फिरता मतलब ऐसा जैसे पागल हो गया है, उसे समझ में नहीं आता। चिड़चिड़ापन, घर में क्रोध, माता पिता से झगड़ा, भाई बहन से छोटी छोटी बातों में झगड़ा, हर प्रकार से जिद्दीपन की दुष्ट आत्मा आती है और उसके स्वभाव में क्या होने लगता, परिवर्तन होने लगता है। और इंसान इसी तरीके से क्या करने लगता है, डिप्रेशन में, डिस्करेजमेंट में, डाउट्स में, डिल्यूजनमेंट अर्थात असमंजस में जीवन बिताने लगता है। थोड़ा समय बीतता है, साल बीतता है, 2 साल बीतते हैं, 3 बीतते हैं, और धीरे से क्या करता है, इंसान के मन में डाल देता है अब तुमसे कुछ नहीं हो, अब तुम हार चुके हो। इसलिए बहुत सारे लोग अपने मन में कहते हैं नाउ आई हैव गिवन अप, आई हैव गिवन अप नाउ, मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं हार गया हूं, अब मुझसे नहीं होता है। He will make you to feel that you have been defeated.
वो आपको ऐसा सोचने पर मजबूर करेगा कि आप हार चुके हैं। और इसके बाद जब व्यक्ति ये मन में रख लेता है कि अब तो मैं हार गया हूं, कुछ नहीं कर सकता हूं, प्रियजनों, कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो वो जाकर आत्महत्या करने का प्रयास करता है, आत्महत्या करने का प्रयास करता है। और अगर इसमें सफल हो जाता है तो वो नष्ट हो जाता है, और अगर इसमें बच जाता है तो परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में आती है, उसे फिर से नया जीवन प्रदान करती। इसलिए लाखों बार मुझे और आपको धन्यवाद देने की आवश्यकता है और जागते रहने की आवश्यकता है अपने दुश्मन के खिलाफ, क्योंकि अगर हम सो जाएंगे तो प्रियजनों वो हम पर वार करेगा। हालेलुया, हालेलुया, वोल्टेज, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपके वचन को ग्रहण करता हूँ। मैं आपके वचन को ग्रहण करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु ये कहता है, मेरे बच्चों, यदि तुम दुष्ट आत्माओं से लड़ना चाहते हो तो उपवास करो, प्रार्थना करो, तपस्या करो, जागते रहो। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 29। क्योंकि ये जाति बिना प्रार्थना के और बिना उपवास के नहीं निकाली जा सकती। Anyone who want to fight with the transgenerational problems, अगर कोई व्यक्ति इन अपने निरर्थक जीवनचर्या से चली आई हुई प्रथाओं से आजाद होना चाहता है और दुष्ट आत्माओं से, तंत्र मंत्र जादू टोने से आजाद होना चाहता है, तो आप उपवास करना शुरू कर दें। मैं आपको वादा दिलाता हूं कि परमेश्वर आपको रिहा करेगा, माफ करेगा, और वो शैतान आपको छोड़कर चला जाएगा। क्योंकि वो उपवास से ईर्ष्या करता है, घृणा करता है, क्योंकि जानते हैं उपवास के द्वारा हमारा शरीर तपता है, हमारा शरीर तपता है, आत्मा हमारी बलवान होती है। उसने प्रयास किया, जब यीशु उपवास और प्रार्थना में 40 दिन 40 रात जीवन बिताया पहाड़ी के ऊपर, तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और उसने परीक्षा ली, प्रलोभन दिया। क्योंकि उपवास और प्रार्थना के द्वारा यीशु मजबूत था, पिता से उसका रिश्ता गहरा था, वो दृढ़ था, इसलिए उसने वचन के द्वारा सामर्थ्य प्राप्त करके उसका सामना किया और शैतान उनको छोड़कर भाग गया। ऐसे ही प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी होता है। जब हम प्रार्थना में बढ़ते हैं, वो हमें सामर्थ्य देता है, हमें सामर्थ्य देता है। इसलिए मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 32, यीशु जब गतसमनी बाग में प्रार्थना करने जाते हैं तो कठिन परिस्थिति से होकर गुजरते हैं। उनके घुटनों में प्यारे भाई और बहनों दर्द होता है, वो औंधे मुंह गिरते हैं, उनका पसीना खून के जैसे उनके शरीर से टप टप करके गिरता है। उन्होंने खून के आंसू बहाए और अपने खून का पसीना उन्होंने बहा दिया और पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना की। यीशु वचन कहता है, जब जितना दुख ज्यादा उनके अंदर आ रहा था, जितना दुख वो ज्यादा देख रहे थे, वो सलीब देख रहे थे, उन्हें कोड़े नजर आ रहे थे, कि उन्हें कलवरी की राह नजर आ रही थी, खोपड़ी नामक जगह उन्हें नजर आ रही थी, उन्हें बर्छी से छेदा जाना दिख रहा था, तो वो सब कुछ जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। तो वचन कहता है, लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 44, यीशु और ज्यादा तीव्रता के साथ प्रार्थना करने लगे, तीव्रता के साथ, और ज्यादा गहराई के साथ, और ज्यादा परिश्रम के साथ वो क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे। शरीर से खून का पसीना बहाकर उन्होंने प्रार्थना की। प्रियजनों, प्रार्थना एक संघर्ष है, प्रार्थना संघर्ष है। मसीह परिवारों, मसीह लोगों, प्रार्थना एक संघर्ष है। यीशु जैतून पहाड़ पर घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा था। आज आप अपने घर को जैतून का पहाड़ बना लीजिए। मैं आपको वादा दिलाता हूं कि कोई भी दुष्ट आत्मा आपसे लड़ ना पाएगी,
उसे हारना होगा और आपके घर को वो छोड़ कर जाएगी। यदि आप अपने घर को जैतून की पहाड़ी बना लें और घुटने टेक कर प्रार्थना कर लें, प्यारे भाइयों और बहनों, इस पैंडेमिक में, इस महामारी में प्रार्थना हमारा एकमात्र सहारा है। कष्ट के दिनों में, विपत्ति के दिनों में, जब सब कुछ नष्ट होता हुआ नजर आता है, कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता। एकमात्र सहारा हमारा वो प्रार्थना है, जो हमें हिम्मत देती है, जो हमें साहस देती है, जो हमें मजबूत करती है। इसलिए बाइबल से मैंने आपको तमाम लोगों के विषय में बताया। मूसा नबी ने जितनी देर हाथों को उठाकर प्रार्थना किया, उतनी देर अमालेकियों से युद्ध करते समय इजरायली जीतते रहे। लेकिन जैसे उसके हाथ नीचे होते थे, इजरायली हारने लगते थे। तो उसके दो भाइयों ने आकर उसके हाथों के नीचे पत्थर की टेकनी लगा दी, जिससे कि मूसा के हाथ ऊपर रहे। आज दंपतियों के हाथ, पति और पत्नी के हाथ अपने बच्चों के लिए इबादत में जब तक ऊपर रहेंगे, आपकी संतान युद्ध में जीतती रहेगी, आपकी संतान सफलता पाती रहेगी, आपकी संतान उन्नति पाती रहेगी, आपकी संतानें पढ़ाई में अव्वल होंगी, आपकी संतानें अव्वल नौकरियों को प्राप्त करेंगी, आपकी संतानों के लिए अच्छी नौकरियों के दरवाजे खुलेंगे, आपकी संतानों के लिए वीजे लगेंगे। प्यारे भाई और बहनों, जिनके लिए अब आप दौड़ते फिरते प्रार्थना करते हैं केवल एक बात से, और वो बात ये है कि आपके हाथ इबादत में ऊपर रहें। बाइबल इसकी गवाह है। बाइबल इसकी गवाह है कि मूसा ने ऐसा किया। उसने इजराइलियों के लिए प्रार्थना की और उसने हारून से कहा कि तुम जाओ, इनका नेतृत्व करो, मैं क्या करता हूं, यहां पर बैठकर प्रार्थना करूंगा। और वो पहाड़ की टेकड़ी पर बैठ गया और प्रार्थना करने लगा। आपका घर वो पहाड़ है प्यारे भाई और बहनों, आपका घर जैतून की पहाड़ी है। आपका घर वो कलवरी भी बनती है, जहां पर आप अपने जीवन में कष्ट सहते होंगे। आपके घर में कई बार ऐसे मौके आते होंगे जब आप परमेश्वर से आशीष मांगते, जुड़ना चाहते हैं। एक ही चीज अनिवार्य है और वो ये है, बाइबल बताती है कि दंपतियों के हाथ, बुजुर्गों के हाथ अपने खानदान के लिए, अपने परिवार के लिए ऊंचे रहें। प्रार्थना में हमेशा वो हाथ खड़े रहें, तो आपके बच्चे कभी नहीं हारेंगे। आपके बच्चों के जीवन में उन्नति होगी, वो दुर्दिन नहीं देखेंगे, वो भटकेंगे नहीं, शैतान उन्हें भटका नहीं पाएगा, उन्हें प्रलोभन नहीं दे पाएगा। अगर आपके हाथ इबादत में नहीं उठेंगे, नीचे रहेंगे, तो प्रियजनों आशीष नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वचन हमें बताता, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे जाती है। ऐसे ही एक पुरोहित के लिए है, ऐसे ही एक पास्टर के लिए है, ऐसे ही एक कलीसिया के चरवाहे के लिए है। जब तक वो अपनी प्रजा के लिए प्रार्थना करता रहता है, प्रायश्चित करता रहता है, उसकी प्रजा प्यारे भाइयों और बहनों दुर्दिन से बची रहती है, प्रलोभन से बची रहती है, हर प्रकार के तंत्र मंत्र से बची रहती है। लेकिन जब वो बंद कर देता है, जब मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, आराधना नहीं होती है, प्रार्थना नहीं होती है, वो प्रजा के घरों में भ्रमण नहीं करता है, उनसे मिलता नहीं है, अपनी भेड़ों को नहीं जानता है, उन्हें छोड़ देता है, वो इधर उधर भटकती हैं, इधर उधर मुंह मारती हैं, जाती हैं, प्रलोभन में पड़ जाती हैं, तो उस कलीसिया का हाल भी बुरा होता है। वहां पर लड़ाई झगड़े के सिवा कुछ नहीं होता, दलबंदी के सिवा कुछ नहीं होता, मन मुटाव के सिवा कुछ नहीं होता, पल्ली समिति में झगड़ों के सिवा कुछ नहीं होता, पड़ोसी आपस में एक दूसरे को सहन नहीं कर पाता। ये कड़वा सच है, ये कड़वा सच है। मैं भी छोटा था, मैं भी बचपन में जब बालक था, युवक बना, टीनेजर था, एडोलेसेंट था, उन दिनों में अपनी पल्लियों में जहां भी हम रहा करते थे, हम देखा करते थे कि बुजुर्ग किस तरह से लड़ा करते थे, किस तरह से अभियोग लगाया करते थे, क्योंकि ज्ञान की कमी थी। वचन ने प्यारे भाइयों और बहनों उन्हें अभी तक ज्ञान प्रदान नहीं किया था, पवित्र आत्मा उन पर नहीं उतरा था। हर बात में पुरोहित से झगड़ा, हर बात में उसके बातों को प्यारे भाई और बहनों काटना, और अनेक प्रकार के
बातों को करना। क्यों? क्योंकि प्रार्थना की कमी थी, आराधना की कमी थी। इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं प्रभु के पवित्र आत्मा की इस महान कृपा का कि करिस्मेटिक मूवमेंट हमारी इस दुनिया में, हमारे देश में आया और इस करिस्मेटिक मूवमेंट के द्वारा लोगों ने प्रभु का वचन सीखा, लोगों ने प्रभु के वचन को बोलना सीखा, लोगों ने हालेलुया शब्द, होसाना हालेलुया कहना सीखा और प्रभु के करिश्मा के द्वारा ईश्वर की आशीष को ग्रहण करना सीखा। इसलिए हमें नित्य प्रतिदिन धन्यवाद देने की आवश्यकता है। ये इस करिस्मेटिक मूवमेंट और उन तमाम महान लोगों की जिनको प्रभु ने इस योग्य बनाया कि वे जाकर लोगों के बीच में वचन सुनाए, प्रायश्चित का, पश्चाताप का। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमें इनकी जरूरत है, वचन को सुनने की जरूरत है। अनेक बार हम लोग वचन से बहुत दूर रहते हैं। मसीहों को आज चाहिए, कलीसियाओं को आज चाहिए, अपने घर में आप बाइबल खोलें, वचन को पढ़ें, वचन को सुने। पढ़ नहीं सकते तो सुने, वचन को याद करें। ये वचन ही आपको इन तमाम दुष्ट आत्माओं से और प्रलोभनों से बचाएगा। और मैंने आपको उदाहरण दिया मूसा नबी का, जिसने इजराइलियों के लिए प्रायश्चित किया, उनके लिए माफियां मांगी। प्यारे भाइयों और बहनों, हिजकिया की प्रार्थना के विषय में हम पढ़ते हैं, दानियल की प्रार्थना के विषय में हम वचन हमें बताता है, अध्याय 3 पद संख्या 16 और उससे आगे। हन्ना की प्रार्थना के विषय में हम पढ़ते हैं कि हन्ना दिन रात प्रार्थना किया करती, बूढ़ी हो चली थी, तो सामुएल के लिए उसने प्रार्थना की और प्रभु ने उसे एक पुत्र दिया। एलीशा की प्रार्थना के विषय में पढ़ते हैं, अन्ना नामक नबिया की प्रार्थना के विषय में हम पढ़ते हैं, नबिया एस्तर की विषय में हम पढ़ते हैं, और स्वयं महापुरोहित यीशु मसीह की प्रार्थना के विषय में हम पढ़ते हैं। अगर इन नबियों को प्रार्थना की आवश्यकता थी, यीशु को स्वयं अगर प्रार्थना की आवश्यकता थी, तो विश्वासियों को कितनी ज्यादा जरूरत है प्रार्थना करने की। प्यारे भाई और बहनों, कितनी ज्यादा जरूरत है, याद करिए आप लोग। इसलिए माता पिता, आप इन बातों को हल्के में ना लें, कहीं इन बातों को हल्के में मत ले लेना, नहीं तो आपको प्यारे भाइयों और बहनों पछताना पड़ेगा। एक कहावत है, जब चिड़ियां चुग गई खेत तब पछताए क्या होत। इसलिए अब समय है आशीष को बटोरने का। अपना काम करने से पहले परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें। किसी से लेन देन करने से पहले प्रभु से परामर्श करें। किसी से बिजनेस, किसी के साथ करने से पहले आप परामर्श लें। किसी के साथ हिस्सेदारी करने के समय आप परामर्श लें। अच्छा जीवन साथी ढूंढने से पहले आप परामर्श करें। यूं ही आप जाके किसी को भी उठाकर पकड़ के ना ले आए, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। डिसर्न करें कि ये ईश्वर की इच्छा है या नहीं आपके जीवन में, और परमेश्वर आपको बताएगा। यदि आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोजेगा और अपने दूतों के द्वारा आपको संरक्षण प्रदान करेगा। बोलो आमीन, आमीन। बाइबल हमें बताती है, शोक गीत अध्याय 2 पद संख्या 18, ये समय कठिन है, ये दिन बुरे हैं। कैसा है ये समय? ये समय कठिन है, ये दिन बुरे हैं। इसलिए आप लोग प्रयत्न करें, प्रार्थना करना ना भूलें। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 10, मूसा हाथ उठाकर हारून और ऊर के साथ प्रार्थना करता है। हारून ने एक तरफ से उसका हाथ पकड़ा और ऊर ने दूसरी तरफ से उसका हाथ पकड़ा और उसने प्रार्थना की। और योशुआ क्या करता? लड़ने के लिए जाता है, इजरायली प्रजा के साथ अमालेकियों से युद्ध करने के लिए जाता है। आपकी और मेरी लड़ाई परमेश्वर ने हमें बताया वचन के द्वारा इन दुष्ट आत्माओं से है। क्या आप तैयार हैं? क्या आपने अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं? मसीहों, क्या आपके परिवार में ये सारे हथियार हैं? जिनके पास हथियार नहीं है उन्हें लड़ने में बड़ा कठिन महसूस हो रहा है, लेकिन जिनके पास हथियार हैं वो लड़ने में उन्हें कठिनाई नहीं हो रही है, वो दुख सहन करने वाले बन चुके हैं। प्यारे भाई और बहनों, आइए प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें आशीष दे। आज का वचन मेरे और आपके परिवार में काम करे।
प्रभु ने हमसे बातें की, व्यक्तिगत रूप से वो हमसे बातें करता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे बीच में इस पाक रोटी के रूप में विद्यमान रहता है और आशीष देता है। आज भी वो आपके परिवारों को मसा करे, ब्लेस करे और आशीष प्रदान करे। कुछ क्षण मौन होकर प्रभु का वचन कहता है, मानव पुत्र ये पुस्तक ले लो और इसे खा लो, इन वचनों को आत्मसात कर लो, इन्हें अपने जीवन में अपने पल्ले से बांध कर रख लो। विधि विवरण ग्रंथ जो मैंने आज तुम्हें वचन सुनाया है, इसे तुम अपने हृदय पर अंकित करो, इसे अपने बच्चों को सिखाओ, सावधानी से इनका पालन करना सिखाओ और तुम्हें जीवन में आशीर्वाद प्राप्त होगा, वो तुम्हें ब्लेस करेगा। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें आशीष प्रदान करे और हमें चंगाई प्रदान करे। मुझे छू यीशु, मुझे छू छू, मुझे छू यीशु, मुझे छू छू, मुझे छू यीशु, मुझे छू मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मुझे छू यीशु, मुझे छू छू, मुझे छू यीशु, मुझे छू। रोगी हूँ मैं प्रभु, छू ले मुझे तू प्रभु, रोगी हूँ मैं प्रभु, मुझे छू ले तू प्रभु, अपने वचन से मुझे चंगा कर दे प्रभु, अपने वचन से मुझे चंगा कर दे प्रभु, छू मुझे छू यीशु, मुझे छू छू, मुझे छू यीशु, मुझे छू मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को,
छू छू मुझे छू यीशु मुझे छू। इस वक्त हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप में से जितने भी लोग इस वक्त पवित्र हजूरी में बैठे हैं, पाक पवित्र संस्कार की उपस्थिति में हैं, प्रभु आप लोगों की सारी मुश्किलों को आसान करे। प्रभु का वचन कहता, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मुझसे सीखो कि मैं स्वभाव से विनम्र हूँ। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 29 में प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु थके मांदे को बल देता और अशक्त को संभालता है। बोलो आमीन। आमीन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु कहता है कि वो थके मांदे को बल देता, कि वो थके मांदे को बल देता और अशक्त को संभालता है। और अशक्त को संभालता है। हालेलुया। हालेलुया। वो दुखियों को दिलासा देता है। वो दुखियों को दिलासा देता उनके है। घावों पर पट्टी बांधता है। उनके घावों पर पट्टी बांधता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रकाशना ग्रंथ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 अध्याय पद 21 संख्या 4, पद संख्या 4, वह उनकी आंखों से वह उनकी आंखों आंसू से पोंछ डालेगा आंसू पोंछ डालेगा और उनके घावों पर पट्टी बांधेगा। पट्टी बांधेगा। आमीन। आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ मेरे आंसुओं को पोंछ डालेंगे। आप मेरे आंसुओं को पोंछ हालेलुया। हालेलुया। यशायाह नबी का ग्रंथ यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 33 अध्याय 33 पद संख्या 2, पद संख्या 2, हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। तू हर सुबह हमें बल प्रदान करता है, तू हर सुबह अपना बल प्रदान करता है, तू विपत्ति में मेरी रक्षा करता है। तू विपत्ति में मेरी रक्षा करता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु मुझ यीशु, पर अधिकार लीजिए। मुझ पर अधिकार लीजिए। मैं अपने जीवन से, मैं अपने जीवन अपने से, परिवार से, अपने परिवार से सारे रोगों को, सारे रोगों सारी को, बीमारियों को, सारी बीमारियों अंधकार को, की शक्तियों को अंधकार की शक्तियों आदेश को देता हूँ। आदेश देता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, वे मेरे जीवन से निकलकर वे मेरे जीवन से निकलकर तेरे पवित्र क्रूस के नीचे तेरे पवित्र क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाएं। जलकर राख हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तेरा पवित्र लहू मैं तेरा पवित्र लहू अपने शरीर पर, अपने शरीर सिर पर, से लेकर पांव तक सिर से लेके पांव तक विलेपन करता हूँ। विलेपन करता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे आंतरिक चंगाई प्रदान कीजिए। मुझे आंतरिक चंगाई प्रदान कीजिए। हालेलुया। 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 ये प्रार्थना का समय है। अपनी अपने निवेदन और प्रार्थनाएं प्रभु के समक्ष रखते जाएं। जबकि मैं आप लोगों के निवेदन के अनुसार आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ प्रार्थना करते जाएं। रोनाल्ड तिग्गा 30 तारीख को कनाडा जा रहे हैं, वो ठीक पहुंच जाएं, उन्हें सफलता मिले, तथा उनका भाई सुमित किंडो उनके लिए घर ढूंढ रहा है। हे प्रभु, रोनाल्ड तिग्गा को अच्छा सा घर मिल जाए, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। एलिजाबेथ को कमर के दर्द से छुटकारा मिले। मुक्ता कुजूर को बेचैनी, डर, घबराहट से मुक्ति मिले। वो सो नहीं पाती प्रभु, उनको नींद की दवा लेनी पड़ती है। आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपको शुद्ध करे, चंगाई दे। प्रतीका जिनकी डिलीवरी 28 को थी, उनकी कोई खबर नहीं वो कहाँ हैं, ठीक हैं या नहीं। हे प्रभु, उन्हें सुरक्षित रखने की कृपा कर, तेरा आत्मा उनकी अगुवाई करे। जोसेफ और निशा अपना घर बनाने का कार्य शुरू करने वाले प्रभु, इनके मनोकामनाओं को पूरा कर। अभिप्सा करकेटा को गले के टॉन्सिल से प्रभु चंगाई मिले। परेश जोना का बेटा कक्षा 8 में पढ़ता है, प्रभु वो माता पिता की बात सुने और उनका कहना माने। संजय कांडपाल का 3 सितंबर को कंपनी में सबके सामने स्पीच देनी, प्रभु उन्हें हिम्मत प्रदान कर। दीनल को गले की सूजन से छुटकारा मिले। सरोज मिंज के पेट में, कमर में दर्द है, चंगाई मिले। विलियम बेक कमर, सिर दर्द और पैरों की जलन से छुटकारा दे। शान का प्रभु जो भी अपने पड़ोसियों के साथ जो केस चल रहा समाप्त हो जाए। राजू कन्नौजिया
गलत संगति को छोड़कर प्रभु अपने परिवार में घर वापस आ जाएं। मंजीत कनौजिया के हाथ पर जो चोट लगी ठीक हो जाए। आर्यन कनौजिया के गले में जो गांठें हैं प्रभु समाप्त हो जाएं। तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले, इन्हें चंगा कर और इन्हें आशीष प्रदान कर। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, अपने वचन से मुझे प्रभु चंगा कर दीजिए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, अपने वचन से प्रभु चंगा कर दीजिए। अपने वचन से प्रभु चंगा कर दीजिए। निकोलस कुजूर को मोतियाबिंद से छुटकारा मिले। मधुबीना बाकला की आंखों की रोशनी भर जाए। पूनम मयंक के बीच चल रही लड़ाई झगड़े समाप्त हो। विनोद तिग्गा के मुंह में जो खून निकल रहा है प्रभु उसे चंगाई मिले। सोफिया कुल्लू के तन बदन में जो जलन है उससे छुटकारा मिले। अंजला लॉरेंस को संपूर्ण चंगाई मिले। फ्लोरा किस्पोट्टा को ब्लड प्रेशर से छुटकारा मिले। हितेश को कमर की नस दबी हुई है प्रभु उन्हें चंगाई मिले। भाई अल्फ्रेड की पत्नी की कमर की जो रीढ़ की हड्डी में परेशानी है प्रभु उन्हें सांत्वना दे, उन्हें प्रभु चंगाई प्रदान कर। विपिन गुप्त की उम्र 23 वर्ष है, उसका मन विचलित रहता है, वह किसी को कुछ नहीं बताता। हे प्रभु यीशु तेरा पवित्र आत्मा उनके ऊपर अधिकार ले, उनके हृदय की अस्पष्ट आहों को समझे। वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। प्रभु यीशु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। इस भाई को तेरे चरणों में समर्पित करता हूं, इसके सारे बंधन टूटे और प्रभु यीशु इसे हर प्रकार के डिप्रेशन की बीमारी से आज़ादी मिले। कुंती बेलानी को पैरालिसिस की बीमारी चंगाई मिले। पप्पू सिंह का जो 6 साल से कोर्ट में केस चल रहा है प्रभु न्याय मिले। तुबियस लकड़ा को ब्लड प्रेशर के परेशानी से छुटकारा मिले। कमलेश निरंजन मिंज और उनके साथी को प्रभु जो उनके काम में रुकावटें हैं प्रभु वो बंधन टूटे। एक 27 दिन का बच्चा जो आईसीयू में है प्रभु उसे चंगा करें, उसे नया जीवन प्रदान करें। प्रभु आपका वचन कहता बच्चों को मेरे पास आने दो। आप बच्चों को प्रेम करते हैं। यस पिता, आपने उन्हें सीने से लगाया यीशु, उन पर दया कर चंगाई प्रदान कर। स्वप्निल को जो 5 वर्ष का है, बोल नहीं सकता तथा उसका मानसिक विकास भी रुका हुआ है, उन्हें चंगाई मिले। अशांत को अपना फ्लैट बेचने के लिए सरकार से प्रभु परमिशन मिल जाए। मोनिका को अस्थमा के रोग से छुटकारा मिले। देवी को गठिए के रोग से छुटकारा दे। मानव खेड़ा को दिल में जो छेद है उससे चंगाई मिले। प्रभु तेरा मांस इस भाई के दिल के छेद में लगाता हूँ अभी और इसी वक्त, जैसा इसने विश्वास किया इसके जीवन में पूरा हो और इसके हृदय के रोग से इसको छुटकारा मिले। तेज कुमार मार्की की जमीन की रजिस्ट्री में जो भी समस्याएं हैं बंधन है यीशु के पवित्र लहू से टूटे। बोले आमीन आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर लीजिए, आकर के चंगा कर लीजिए। नशे से विनय प्रकाश एक्का को, समर को, सलिक तिर्की को, डीएस तिर्की, सुशील बारवा, मिलियानुस क्रिकेटा को छुटकारा मिले। जीवन साथी का वरदान मिले। दिव्या को, अदिति को, कोमल, निशा और बेबी को बंधनों से मुक्ति मिले। दयामंती को, गुंजसाए, दीप को, विकास को, निर्मला, एमरोम को प्रभु बंधनों से चंगाई मिले। बहन रजीना बगलारी जो प्रभु अस्वस्थ हैं
दिन रात अस्पताल के चक्कर काटते हुए परेशान है प्रभु, इसके शरीर को शुद्ध कर, पवित्र कर। तेरा लहू ऐसे तमाम भाई बहनों के जीवन में बहने लगे जो बीमार हैं। माधुरी देवी, वैलेट, पूनम कश्यप, मोनिका एक्का, पिंगल डुंगडुंग, संजीव बारवा, सोनू और असीमा होरो को प्रभु यीशु चंगाई मिले। नौकरी की आशीष दे डैनियल को, सनीराज को, एरिक को, संध्या को, असुंता तिग्गा को, कमल, सीमा और मार्गरेट को। पढ़ाई में और परीक्षा में क्रिस्टल डिकोस्टा, प्रीति को, संतोष को, रिक्की, डॉली, प्रियंका एवं महेश भाई को प्रभु चंगाई मिले। सरिता को, उनके बेटे ऋतक को और उनकी बेटी को प्रभु आशीष प्रदान कर चंगाई मिले। इनके जीवन में जो कष्ट है प्रभु दूर हो। जन्म दिवस मना रहे हैं वनीशा, जस्टिन, भूषण, अगस्टिन एक्का एवं त्रिशा, प्रभु इन्हें आशीष और चंगाई प्रदान कर संतान का सुख मिले। नीलिमा खिस्क और ऐसे तमाम निस्संतान दंपति जो इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं और संतान की बाट जोड़ रहे हैं, प्रभु यीशु आपको ब्लेस करे। आपके नस नस में पवित्र लहू बहने लगे, गर्भ के बंधन टूटे, फलोपियन ट्यूब में जो सूजन है, रसौलियाँ हैं, गर्भ में यीशु के पवित्र लहू से जलकर राख हो जाएं। रक्तस्राव की जो बीमारी है, आज समय जो ब्लीडिंग होती, प्रभु यीशु इन पर दया कर। तू चंगा करने वाला, दया करने वाला प्रभु है, इन पर दया कर। जो कैंसर से पीड़ित हैं इस वक्त, जो मुंह के कैंसर से पीड़ित हैं, लीवर के कैंसर, किडनियों के कैंसर, रीढ़ की हड्डी के कैंसर, हड्डियों के कैंसर, दिमाग के ट्यूमर के कैंसर, रसौलियों में जो कैंसर है, यीशु के पवित्र नाम से प्रभु का लहू इस सारे लोगों पर लगाता हूँ। सारे अंधकार की शक्तियाँ, रोग, बीमारी यीशु के पवित्र नाम से आपको छोड़े और जाए और यीशु आपको चंगाई प्रदान करे। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। रोगी हो प्रभु, दुर्बल हो, चंगा कर दे मुझको। रोगी हो प्रभु, दुर्बल हो, चंगा कर दे मुझको, चंगा कर दे मुझको, चंगा कर दे मुझको। आंतरिक चंगाई दाता धन्यवाद दे रही हैं ग्रेसी जॉन यूपी से। लिखती हैं कि हम 1 साल से इस आराधना में भाग लेते थे और हमेशा अपने पति की नौकरी के लिए मैं निवेदन भेजती थी। हम प्रभु का लाखों करोड़ों बार कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मेरे पति के लिए नौकरी का इंतज़ाम किया। 1 साल लगातार प्रार्थना करने के बाद प्रभु ने इस बहन के पति को नौकरी का आशीर्वाद दिया। इसलिए हिम्मत नहीं हारना। आज का वचन प्रभु ने कहा कि हिम्मत नहीं हारना, नित्य प्रार्थना करना, इंतज़ार करना। प्रभु जब देता है, जब वो कुछ करना चाहता है तो आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा करना चाहता है। आने वाले समय में मैं अपने जीवन की गवाहियाँ आपको दूंगा, आपके साथ मैं इन गवाहियों को साझा करूंगा कि परमेश्वर ने इस आराधना के दौरान प्रभु के साथ रहने में कितनी महान आशीषों से मुझे उन्होंने ब्लेस किया और आशीष दी। वचन को बोलने, उनके साथ खड़े रहने, घंटों आपके साथ प्रभु का वचन बांटने, इबादत करने के लिए उन्होंने मस्सा किए। ये सबसे बड़ा वरदान था प्यारे भाई और बहनों, इसलिए इस वरदान के लिए प्रार्थना करना। सरोज लिखती हैं कि मुझे यूरिन इन्फेक्शन था और मैं बहुत परेशान रहती थी, वो ठीक नहीं होता था और मैं निरंतर यही प्रार्थना करती, प्रभु मुझे चंगाई प्रदान कर और मेरे इस बीमारी से मुझे छुटकारा दिला। मैंने तमाम दवाइयाँ खाई लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं भाग लेती रही आराधना में और जब भी अनॉइंटिंग बोली जाती तो मैं उस अनॉइंटिंग को क्लेम करती और प्रार्थना करती थी और प्रभु ने मुझे चंगाई प्रदान की, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। बोले आमीन, आमीन। फेबियन लिखते हैं इनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और अभी वो ठीक हैं और हॉस्पिटल से घर भी आ गए हैं। ईश्वर ने उन्हें नया जीवन दिया है।
ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे पूरे परिवार को अपने विश्वास में और ज़्यादा दृढ़ बनाए और मजबूत करे। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी और भाई को अच्छा स्वास्थ्य दिया है। एक गवाही है, अर्चना खालखो लिखती हैं, सबसे पहले मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे पति शराब पीते थे और प्रार्थना में बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। मैं जब से आप लोगों के इस प्रेयर लिंक से जुड़ी हूँ, मैं रोज आराधना में भाग लेती और पिछले लंबे समय से इस आराधना में भाग लेकर मैं अपने पति के लिए प्रार्थना करती और ईश्वर की पवित्र वचन के द्वारा मेरे पति दीपक को चंगाई मिली, उनका मन परिवर्तन हुआ और मेरे पति से अब मैं बहुत खुश हूँ। हम निसंतान दंपति हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि पहले मेरे पति नशे की दुष्ट आत्मा से दूर हो जाएं और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना। मैं ईश्वर तथा बैंड फॉर जीसस टीम का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक और गवाही है, आरुषि खालखो लिखती हैं कि उनको 9 महीने से मासिक धर्म नहीं हुआ था। उन्होंने आराधना में निरंतर भाग लिया, प्रायश्चित के साथ प्रार्थना की तथा आराधना में जिस मतलब के लिए उन्होंने प्रार्थना की थी वो पूरा हो गया और उनके मासिक धर्म में जो समस्या थी वो ठीक हो गई। मैं पैसे की कमी की वजह से दवाई नहीं ले पाई थी, परंतु मेरा विश्वास था कि प्रभु मुझे चंगा करेगा। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और मुझे चंगा कर दिया। बोलो आमीन, आमीन। सुमिता रांची से लिखती हैं, 1 महीने से मेरा बेटा सो नहीं पाता था। अचानक उठ के वो रोने लगता था, हाथ पैर मारने लगता था, उसे संभालना बहुत मुश्किल होता था। मेरी एक बहन से मुझे ये प्रेयर का आराधना का लिंक मिला। हम पिछले करीब 1 हफ्ते से ये प्रार्थना सुन रहे थे और हमने विश्वास किया, चंगाई को हमने ग्रहण किया, बच्चे के लिए प्रार्थना की और अब वो बिल्कुल ठीक है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बोले आमीन, आमीन। ग्रेसी जॉन लिखती हैं कि मेरे शरीर में बहुत दर्द होता था। मैंने आराधना के समय घुटने टेकते हुए दुआ की, प्रभु का पवित्र लहू लेकर अपने शरीर पर लगाया। ऐसा महसूस हुआ जैसे एक हवा का झोंका मेरे अंदर प्रवेश कर गया हो। मैंने चंगाई को प्राप्त किया और अब मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस करती हूँ। इसलिए मैं प्रभु का लाखों बार कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके प्रेम के लिए, आपके प्रेम के मैं लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। छू यीशु छू, मुझे छू यीशु छू, छू यीशु छू, मुझे छू यीशु छू, छू यीशु छू, मुझे छू यीशु छू। विश्वास के साथ शो यीशु शो, मुझे शो यीशु शो, फिर से शो मुझे शो यीशु शो, मुझे शो। अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर लगाएं। अगर किसी को किसी जगह पर दर्द है, परेशानी है, कमर में दर्द है, तो इस वक्त आप अपना हाथ उस जगह पर रखें। कोई अशांत है तो अपना हाथ अपने सिर पे रखें। अगर आपका बच्चा स्वस्थ नहीं है तो इस वक्त आप उसके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर आप सभी को स्पर्श कर रहा है। कहते जाना, प्रभु मेरी जान को, मेरी रूह को और मेरे बदन को छू, छू यीशु छू, मुझे छू यीशु छू, शो
छू मुझे छू मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। छू मुझे छू यीशु, मुझे छू। छू मुझे छू यीशु, मुझे छू। घुटनों पर आ जाएं, दोनों हाथों को उठाएं। प्रभु ने हमें स्पर्श किया है, उसका शुक्रिया अदा करें। वो हमारे बीच में एक एक को हाथ रखकर वो स्पर्श कर रहा है। वो आपके बीच में है, वो आपके साथ है, वो आपके घर में है। उसका वादा है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, अपने पवित्र हाथ से तेरे इन बच्चों को स्पर्श कर दे, जितने लोगों ने आज विश्वास के साथ तुझसे प्रार्थना मांगी है। तेरी रूह का मसा इन पर छाया रहे, इनके चौखट बिछौने और इनके घरों को आशीष प्रदान कर। हे प्रभु, आज की रात्रि हे तेरे चरणों में विद्यमान रहकर तेरी इबादत में अपना जीवन बिता सके। वचनों की आशीष के द्वारा इन्हें मसा प्रदान कर। आज की रात्रि इनके चौखटों बिछौनों को तेरे पवित्र लहू से मसा कर ब्लेस करने की कृपा कर। जो वचन आज तूने इनसे बोला है, इनके जीवन में, हृदयों में अंकित हो जाए। आज जितने लोगों ने अपनी मनोकामनाओं को व्यक्त किया है, इनके हृदयों की प्रार्थनाओं को सुन और पूरा कर। हमें अपने दुख और कष्ट सहने में हमारी सहायता कर। तेरा आत्मा हम पर अधिकार ले और हमें चंगाई प्रदान करे। हे प्रभु यीशु, तेरे वचन के द्वारा आज की रात्रि इनके परिवारों में स्वर्गदूत पहरा दें। तेरे पावन क्रूस इनके प्रांगणों में लगे, तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे। हर डर, खौफ, खतरे, शैतानी ताकतों, लड़ाई झगड़ों, मन मुटावों से, हर प्रकार की गंदी आत्माओं से बचा कर रखे। जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार प्रदान करे। जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं उन्हें आर्थिक सहायता दे। जो विदेशों में काम करने के लिए जाने वाले, उनके लिए रास्ते और मार्ग को प्रशस्त कर। हे प्रभु, जो हमारे देश में, हमारे घरों में नौकरियों की तलाश में है, इन्हें नौकरियों के लिए दरवाजे खोल दे। तेरा स्वर्ग द्वार खोल दे। इनके ऊपर तेरी रूह का दुगना मसा छाए। जो लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं, उन्हें चंगा करने की कृपा कर। जो तुझसे दूर भटक गए हैं, उन पर तेरा आशीर्वाद उतरे। इन पर दया कर और इन्हें शांति और चंगाई प्रदान करने की कृपा कर। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। बड़े विश्वास के साथ पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।
स्तुति हो महिमा हो सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा। प्रभु के महान वरदान के लिए, उसके वचन के लिए, चिन्ह चमत्कारों के लिए, गवाहियों के लिए जोरदार ताली बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रियजनों, यीशु चाहिए, हमें यीशु चाहिए। यीशु के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। यीशु के बगैर किसी काम के भी नहीं है। उसकी हजूरी जब आती है तो मस्सा और कुव्वत दोनों वो लेके आती है। बंधन सारे टूटते हैं और पूरी शिफा हमें अगर चाहिए तो हमें यीशु चाहिए। आइए हम इस गीत को गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। यीशु चाहिए, हमें यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। यीशु के बगैर मैं कुछ भी नहीं, यीशु के बगैर मैं कुछ भी नहीं, यीशु के बगैर किसी काम का नहीं, यीशु के बगैर किसी काम का नहीं। यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। यीशु की हजूरी जब आएगी, मस्सा की कुव्वत बुलाएगी। यीशु की हजूरी जब आएगी, मस्सा की कुव्वत बुलाएगी। यीशु की हजूरी जब आएगी, मस्सा की कुव्वत बुलाएगी। यीशु की हजूरी जब आएगी, मस्सा की वो कुव्वत बुलाएगी। बंधन सब फिर टूटेंगे, बंधन सब फिर टूटेंगे। पूरी शिफा के लिए यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। शिफा को तुम याद रखते हो, शाफी को क्यों नहीं तकते हो। शिफा को तुम याद रखते हो, शाफी को क्यों नहीं रखते हो। यीशु शिफा का खंभा है, शाफी को क्यों नहीं तकते हो। यीशु शिफा का खंभा है, शाफी को क्यों नहीं रखते हो। यीशु शिफा का खंभा है, यीशु शिफा का खंभा है। पूरी शिफा के लिए यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, हालेलुया। यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, जोर से यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। शिफा
बगैर मैं कुछ भी नहीं, यीशु के बगैर मैं कुछ भी नहीं, यीशु के बगैर किसी काम का नहीं, यीशु के बगैर किसी काम का नहीं। यीशु चाहिए मुझे, यीशु चाहिए, यीशु चाहिए मुझे, यीशु चाहिए, यीशु चाहिए मुझे, यीशु चाहिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। आपने बड़ी सादगी के साथ आज का ये वचन सुना है और मेरा विश्वास है कि प्रभु ने आपसे बातें की हैं। नित्य प्रार्थना में लगे रहें और आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, क्योंकि वह हमारा परमेश्वर सुनने वाला, प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, हमसे बातें करने वाला परमेश्वर है, वो हमें देखने वाला परमेश्वर है। जितने लोग आज पहली बार इस आराधना में भाग ले रहे थे, इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ इस लिंक को अवश्य साझा करें और अपनी गवाहियाँ ज़रूर भेजें। आप लोग फ़ोन पे मुझे गवाहियाँ बोलते हैं, आप अपनी गवाहियाँ चाहे आप वीडियो क्लिप बना के भेजें या फिर ऑडियो क्लिप बनाकर व्हाट्सएप के द्वारा हमें सेंड करें, या फिर आप टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप के द्वारा आप हमें अपनी गवाही अवश्य भेजें, ताकि ये गवाहियों के द्वारा लोगों के जीवन में भी चंगाई आए और उनका विश्वास दृढ़ हो जाए। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।